लो, सबकी सब किस पर आधारित है? सूत्र पद्धति पर आधारित है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में परिभाषा दी, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य और लक्षण के समूह को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। और फिर आगे परिभाषा में और विस्तार में बात करूं, व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम विश्लेषण विवेचने व्याकरणम तत्र वेगेयम वेदांगंच मुखम महत। जहां शब्दों का विश्लेषण किया जाता है, जहां शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, जहां शब्दों का विवेचन किया जाता है, ऐसा शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण को क्या कहा जाता है? वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। व्याकरण को क्या कहते हैं? वेद पुरुष का मुख कहते हैं। भाई हमारे जो 6 शास्त्र हैं, आपके छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, उनको वेद का क्या माना गया है? मुख माना। उनको वेद पुरुष का अलग अलग अंग माना गया है। जैसे छंद को पैर माना गया है, कल्प को हाथ माना गया है, ज्योतिष को आंखें मानी गई है, निरुक्त को कान माना गया है, और शिक्षा को नासिका माना गया है, और व्याकरण को मुख माना गया है। कि वेद अपौरुषीय ग्रंथ है, वेद किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है। लेकिन यदि हम चारों वेदों को एक पुरुष के रूप में कल्पित करें तो उस वेद रूपी पुरुष का मुख कौन होगी? व्याकरण होगी। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा है, और डॉक्टर स्वीट ने जीवन का व्यावहारिक विश्लेषण कहा है, और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा है। क्या कहा है? भाषा का भूगोल कहा है। ठीक है, आखिर व्याकरण है क्या? भाई सीधी सी बात है, ऐसे नियम जिनसे किसी भी भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है, वे नियम उस भाषा के क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्याकरण। अब एक मन में प्रश्न उठता है, भाई जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी स्वभावतः है कोई चीज बोलता है, कोई चीज बात करता है, तो कैसे बात करता है? वो तकरीबन शुद्धि बात करता है। भाई मानो लिंग का टॉपिक अपने संस्कृत हिंदी में चलता है, अंग्रेजी में भी चलता होगा, चलता ही होगा। लेकिन कोई टेम्पू चलाने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला अनपढ़ व्यक्ति, कोई कृषक वर्ग का व्यक्ति, क्या वो कभी ऐसा कहता है कि मैं टेम्पू चला रही हूँ? नहीं बोलता है। वो ऐसे ही बोलता है मैं टेम्पू चला रहा हूँ, मतलब शुद्ध ही बोलता है। तो अमूमन तो शुद्ध ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी भाषा में वाचिक परंपरा में अशुद्धियां आ जाती है। भाई जैसे आप मानो स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई जाती है, तो उसके अंदर टेंसेस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो उस शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान करवाने वाले जो नियमों का समूह है, वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण। भाई ऐसे नियमों का समूह है जो किसी भी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का ज्ञान देता है, वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? उसको व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति व्याकरणा। जो व्याकरण जानता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण के बारे में तो मस्तिष्क में चीजें क्लियर हो गई होगी कि व्याकरण क्या है। भाई ऐसे नियमों का समूह है जिनसे किसी भी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का ज्ञान हो। वे नियम उस भाषा के क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। मैंने काफी परिभाषा आपको और भी दी कि व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम विश्लेषण विवेचन व्याकरणम तत्र विगेयम वेदांगंच मुखम महत। क्या जहां शब्दों की व्युत्पत्ति, डिरिवेशन पढ़ा जाता है कि शब्द कैसे बना, विवेचन किया जाता है, जहां शब्द का विश्लेषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण को वेद का क्या माना गया है? मुख माना गया है। व्याकरण व्याक्रियंत व्युत्पादन्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम। जो शब्द साधुत्व का ज्ञान दे वही क्या है? व्याकरण है। तो हल्की सी ये अपन व्याकरण की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद अपन अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर का मामला रहेगा सेकंड ग्रेड में व्याकरण। फर्स्ट ग्रेड में भी काफी व्याकरण का विषय है, तो टॉपिक डालिए। भगवान शंकर को, माँ वाणी को प्रणाम करके निर्विघ्न अपने कार्य को संपन्न करें ईश्वर। इसी प्रार्थना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शिष्याय स्वस्ति भवेत, शिष्यों का कल्याण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं टॉपिक का आरंभ करता हूँ। भगवान गजानन को याद करते हुए कि ओम वर्णानाम व्रत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बुफलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गंगं गणपतये नमः। भगवान शंकर की आराधना मैंने कर ही ली थी, और माँ वाणी की आराधना तो आपको करते ही हैं, विद्यार्थी हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणम्बर दंड मंडित करम, या श्वेत पद्मासना। लय तो मेरी राग नहीं, कैसे गाऊं? न मेरी निराग नहीं, मैं चिल्ला सकता हूँ, गा नहीं सकता। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता,
या वीणाम वरदंड मंडित करम या श्वेत पद्माशनम या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। संस्कृत के संस्कार हैं, किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले उस ग्रंथ के अधिष्ठाता देवता को प्रणाम करके आरंभ करते हैं। तो संस्कृत माँ है, तो आरंभ करते हैं कि आसासुरासी भवदंगवली भाष्य दासीकृत दुग्ध सिंधुम मंद स्मृतिर निंदित सारदेन्दुम वंदे अरविंदासन सुंदरी त्वाम शारदा शारदंबोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तामनोमि वागदिष्टात्रि दैवतां दैवत्वं प्रतिपद्यन्त यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकष ग्रावामति हिम्नः सरस्वती प्राज्ञतेर परिच्छेदं वत्ससेव करोति या शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमा मध्यम जगत व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यायन्धकारापहं हस्ते स्फटिक मालिकां च ददतिं पद्मासने समस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तारति नाशनि विरंचि हरीश वंदे कीरति प्रदे अखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम श्वेताब्ज पूर्ण विमलासन समस्थिते श्वेतांबरा वृत मनोहर मंजुगात्रे उद्यन मनोज्ञ सित पंकज मंजुला से विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम। थोड़ी देर श्वेताब्ज पूर्ण विमलासन समस्थित श्वेतांबरा वृत मनोहर मंजुगात्रे उद्यन मनोज्ञ सित पंकज मंजुला से विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम। मात स्तवदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वं भजन्ति निखिलान परान विहाय ते निर्जरत्वम ये यान्ति कलेवरेण भुवनि वायु गगनाम्बो विनिर्मितेन मोहांधकार भरिते हृदय मातः कुर्वाशम उदार भावे स्वयाखिला वैव निर्मल सुप्रभावी विनाशे मनोगतम अंधकारम। मेरे मन के अंधकार का नाश कीजिए, विनाशय मनोगतम अंधकारम। ब्रह्मा जगत सर्जति पालयति इंदिरेश शंभुर विनाशयति देवी तब प्रभावे न शात कृपा यदि तब प्रकट प्रभावे न सुकथंचि ते निज कार्य दक्षा लक्ष्मीर मेधा धरा पुष्टिर गौरी तुष्टि प्रभाद्रति एतावि पाहि तनुव्यष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थान एव च सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्रा हीनं च यत् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वरी। ओम सरस्वती नमः, ओम सद्बुद्धिदात्रे नमः। माँ वाणी हमारे ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं, हमें मंगलदायक बने, कृपा करे माँ वाणी। और भगवान शंकर जिनके डमरू के नाद से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई, उनकी आराधना तो मैं कर ही चुका हूँ कि हे आद्य गुरु, जो संसार के प्रथम गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करा। आद्य गुरु, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। ये मेरी जो मूर्ति लगी है मेरे पीछे, ये भगवान शंकर के नटराज स्वरूप की स्तुति है, तो इसी नटराज की आराधना करते हैं। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धब के उरे ब्रह्मांड मानित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तब शक्ति वामंग स्थित है चंद्रिका अपराधिका चहुवेद गाय संहिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। इसी परम पिता को प्रणाम करते हुए हम हमारे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। चलो व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट। भाई संस्कृत का आगाज कर रहे हैं, संस्कृत को आरंभ कर रहे हैं, तो मस्तिष्क संस्कृतनिष्ठ हो जाना चाहिए। हल्का सा संस्कृत का माहौल बने, चारों ओर का माहौल ऐसा हो जहां संस्कृत के मंत्रों का मंत्र गुंजायमान हो, तब ऐसे माहौल बनता है कि हम मस्तिष्क में संस्कृत प्रवेश करेंगे। जैसे अपने किसी भी फसल को बोने से पहले क्या करते हैं अपन, हाँ वो पानी चलाते ताकि वो धरती गीली हो जाए, फिर वहां खाद देते ताकि वो उर्वरा हो जाए। तो ऐसा काम तो करना पड़ेगा ना, वरना है। हाँ वो एक बाद में भी देते हैं। हाँ जी, पेज पे कर दीजिए स्क्रीन को, ठीक है। वी प्लस आ प्लस क्री प्लस लुट। एक सेकंड में पेज भी करवाता हूँ। कहाँ गए आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, हाँ लिखो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते हैं
शब्दः अनेनिति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम्। जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए, वह व्याकरण शास्त्र है। जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह व्याकरण शास्त्र है। जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह व्याकरण शास्त्र है। चूरू बेटा कितने बैठे हो? हाथ खड़ा करके बता दो, ऐसे ही समझ जाऊंगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद। पन्ना पलट दूं? आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा व्याकरण की, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये महाभाष्य की परिभाषा है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि कृत, महर्षि पतंजलि कृत महाभाष्य। यहाँ लक्ष्य का आशय, लक्ष्य तो क्या है? उदाहरण। लक्ष्य का आशय उदाहरण एवं लक्षण का आशय सूत्र से है। व्युत्पत्ति यत्र शब्दानां विश्लेषण विवेचने व्याकरणं तत्र विगेयम्। वेदंगञ्च मुखम महत्। लिखो, अर्थ लिखवाता हूँ। लिखवा दूं अर्थ? लिख लिया तो सूत्र उतार लो।
देखो अर्थ लिखो, जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है, जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है, अथवा जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है, अथवा शब्द का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है अथवा शब्द का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। अगला सूत्र लिखो, मुखम व्याकरणम स्मृतम। फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है ये बात, छोटी छोटी बातें। व्याकरण को वेद पुरुष का क्या माना गया, फर्स्ट ग्रेड में आया वो क्वेश्चन। हाँ, नेट में। और कितनी छोटी सी बात है, छोटी छोटी चीजों को अपन नजरअंदाज कर देते हैं परीक्षा में। ये लक्ष्य लक्षण व्याकरण सूत्र आया हुआ है, ये आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में। ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति है ना, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस लुट, ये प्रश्न आया हुआ है। वे कोई पूछे जाने वाला, लेकिन ये आते, फिर अपन इनको गलत करते हैं क्योंकि हम इनको तो नॉर्मल समझते हैं, लिखते ही नहीं है। ये गलतियां होती है। मुखम व्याकरणम स्मृतम लिखो, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। अगली पंक्ति में लिखो, स्टार डाल करके लिख लो। विद्वानों ने वेद शास्त्र को, विद्वानों ने वेद शास्त्र को एक पुरुष के रूप में कल्पित करके, विद्वानों ने वेद शास्त्र को एक पुरुष के रूप में कल्पित करके, एक पुरुष के रूप में कल्पित करके उसके निम्नानुसार 6 अंग माने हैं। विद्वानों ने वेद शास्त्र को एक पुरुष के रूप में कल्पित करके उसके निम्नानुसार 6 अंग माने हैं। छंद पादव तु वेदस्य, कल्प हस्तव, दो है ना, ज्योतिष चक्षु, निरुक्त, श्रोत्र, शिक्षा ग्रहण, व्याकरण मुख। ये 6 चीजें हैं भाई, ये 6 हमारे अंग है, वेदांग बोला जाता है इनको। वेद के 6 अंग माने गए हैं और उनको वेद रूपी पुरुष के छंदों को पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को आंख, निरुक्त को कान, शिक्षा को नासिक और व्याकरण को मुख माना जाता है। लिख लिया?
रतनगढ़। बेटा आप कोने में बैठे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सब के सब एक जगह ही बैठे हो, हाथ खड़ा करके मुझे बता दिया करो, या इधर वाली कुर्सियों पे आ जाओ जो वेबकैम की तरफ है। धन्यवाद। जी आगे लिखो। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। ये प्रश्न आया हुआ है, बोलो इससे क्या सरल प्रश्न होगा, लेकिन अपन उस समय गलत करते हैं। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। डॉक्टर स्वीट, जीवन का व्यावहारिक विश्लेषण। जीवन का व्यावहारिक विश्लेषण, डॉक्टर स्वीट। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। भाषा का भूगोल। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं? भाषा का भूगोल। आगे बढ़े। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। डॉक्टर स्वीट ने जीवन का व्यावहारिक विश्लेषण कहा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भाषा का भूगोल कहा। तो लिख लो, जिन नियमों को जानने व समझने के कारण, लोकल लैंग्वेज में अपना उत्तर लिख लो। जिन नियमों को जानने व समझने के कारण किसी भी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन नियमों को जानने व समझने के कारण किसी भी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है, वे नियम उस भाषा के व्याकरण कहे जाते हैं। वे नियम उस भाषा के व्याकरण कहे जाते हैं। वे नियम उस भाषा के व्याकरण कहे जाते हैं। जिन नियमों को जानने व समझने के कारण किसी भी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है, वे नियम उस भाषा के व्याकरण कहे जाते हैं। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरण। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरण। तो व्याकरण जानता उसको क्या कहते हैं? वैयाकरण। तो लिखो, व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरण। आगे बढ़े, लिखो, जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं।
देखो आज हम प्रत्याहार रचना सीख लेते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक शुरुआत से चालू करते हैं। माहेश्वर सूत्र। कौन सा सूत्र? माहेश्वर सूत्र। देखना इधर, देखो बेटा बात मत करो। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की तो बाबा ने क्या बजा दिया? डमरू। डमरू का नाद हुआ तो उससे ध्वनियां निकली। क्या निकली? ध्वनियां। ध्वनियों को पाणिनि ने लिखित स्वरूप दिया जिन्हें वर्ण कहा गया। मतलब ध्वनि के लिखित स्वरूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के मौखिक स्वरूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र निकला वो क्या था? ए ई ऊण रील रीक ए ओंग ऐ औच है ये वे रेट लण यम गणनम जय भय घ ढे देश जय बे गे डे देश। याद नहीं है तो ये याद ही कर लो। खे फे छे ठे थे चे टे ते वे कपय सर हल। ये सब 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। अब आप ताजुब करोगे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, जहां भी हो वहीं रुक जाओ, मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा, समझना। आप ताजुब करोगे, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ कि संस्कृत व्याकरण के प्राण सूत्र किसको कहा जाता है? माहेश्वर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के प्राण सूत्र किसे कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र को। जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए माहेश्वर सूत्र जरूरी है। अब यहाँ 2-3 चीजें इस माहेश्वर सूत्र के बारे में सीखते। चलो पहले उतार लो, आप सबकी इच्छा लग रहे हैं सबके सब, पहले उतार लो। चलो आप उतारो, एक सेकंड में आया। लय पर चंद्र बिंदु लगा ना भैया, ये आगे समझाऊंगा क्यों। ठीक है, ये है सब माहेश्वर सूत्र। अब सीखना, इससे हमें क्या सीखना है? अब देखना इससे हमें सीखना क्या है, इस माहेश्वर सूत्र से हमें क्या प्राप्त करना है। देखो माइक चालू है किसी का? बंद करो इसे। देखो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में हलंत युक्त व्यंजन है, सबके अंत में। देखना प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में हलंत युक्त व्यंजन है, सबके अंत में हलंत युक्त व्यंजन है।
तो एशाम अंत्या इत, इनके अंतिम वर्णों को क्या कहा जाता है? इत। कौन सी संज्ञा होती है इनकी? इत संज्ञा। समझना, इनकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। तात्पर्य क्या है? देखो हम आगे पढ़ेंगे इत संज्ञा का सूत्र। एक सूत्र आता है हलंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। समझना, हलंत्यम सूत्र आता है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश के अंत में जो हल होगा, हल मानी व्यंजन होगा, उसको क्या कहा जाएगा? इत। अब आप कहोगे सर उपदेश किसे कहते हैं? आध्यान, जो आध्यों का उच्चारण है वही क्या है? उपदेश। आध्यानाम उच्चारणम इति आध्योच्चारणम। भगवान शिव, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इन 4 लोगों के द्वारा जो बातें कही गई उसको संस्कृत व्याकरण में क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। तो सूत्र ने क्या कहा कि उपदेश, किसी भी उपदेश के अंत में, केवल माहेश्वर सूत्र नहीं, किसी भी सूत्र के अंत में यदि कोई हलंत लगा हुआ व्यंजन है तो उसको क्या कहा जाएगा? इत। ये कायदा होता है, आगे इत संज्ञा प्रकरण में अपन पढ़ेंगे। तो इतना समझिए, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण को क्या कह दिया जाता है? इत। और इत का क्या होता है? लोप। इत का क्या हो जाता है? लोप। मतलब इनको मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। इनकी संख्या कितनी है माहेश्वर सूत्रों की? 14 संख्या है। अब देखो, इस पूरे माहेश्वर सूत्र में एक वर्ण 2 बार आया है। कौन सा? एक वर्ण 2 बार आया है। कौन सा? कौन सा है बताओ? है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, है 2 बार आया। ये क्यों आया 2 बार? अट और सल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए 2 बार आया। समझना, आगे हम पढ़ेंगे। जो है होता है वो महाप्राण भी होता है और है सघोष भी होता है। 2 जगह हमें है की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए है को 2 सूत्रों में लिखा गया। लेकिन अब मन में प्रश्न उठेगा कि हमारी वर्णमाला का है कौन सा है? हमारी वर्णमाला का है कौन सा है? तो जो अंतिम सूत्र वाला है वो हमारी वर्णमाला का है। स श है अंतिम सूत्र वाला। एक बात, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है इत, उसका क्या होता है? लोप। उसको मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता। पूरे माहेश्वर सूत्र में एक वर्ण मुख्य सूत्र में 2 बार आता। कई लोग ज्यादा ज्ञान बिड़ाते कि अणय भी 2 बार आता है, वो भी 2 बार आता है। ये इत संज्ञा में है, लोप होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य माहेश्वर सूत्र में है 2 बार आता है, क्योंकि वो महाप्राण भी होता है और सघोष भी होता है। कैसे होता है वो व्यंजन पढ़ते हुए समझेंगे। है, और हमारी वर्णमाला का है कौन सा होता है? अंतिम सूत्र वाला। अब यहाँ एक चीज सीखी जाती है कि प्रत्याहार रचना। क्या क्या सीखी जाती है? प्रत्याहार रचना। प्रत्याहनियति इति संक्षिप्यन्ते वर्णात्रेति प्रत्याहार है। वर्णों को छोटा करके लिखने को ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है? इसका सूत्र क्या है? समझना, सूत्र होता है प्रत्याहार रचना का आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता। सहेता मानी क्या होता? प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये प्रश्न आया हुआ है। सहेता मानी प्रत्याहार होता है और संहिता मानी संधि होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ। बोलो, हाँ बोलो, क्या छोटी छोटी बातें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं है, और अपन इनका ध्यान नहीं देते। आदिरंतेन सहिता मानी क्या होता है? अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य संज्ञा सात यथा अण इते अयूरी वर्णानाम संज्ञा एवं कचहल इत्यादि, इसकी वृत्ति है। मतलब समझना, हिंदी में वर्णों को छोटा करके लिखने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। वर्णों को छोटा करके लिखने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। जैसे समझना प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। ए ई ऊण, रील रीक, ए ओंगे, आई अविचय। मानो ये मैंने 4 सूत्र लिख लिए। अब आपको कोई कहे कि आपको अच प्रत्याहार बनाना है। कौन सा प्रत्याहार? अच। तो प्रत्याहार बनाने का तरीका देखिएगा। प्रत्याहार के पहले वर्ण को माहेश्वर सूत्र में चिन्हित करो, किया। फिर अंतिम वर्ण में अंतिम वर्ण वाले को चिन्हित करो, इसको भी चिन्हित किया। अब इससे लेकर इस तक जितने भी उसको शामिल कर दो। कौन कौन है? ए ई उ। इनको कभी शामिल नहीं किया जाएगा भाई। अंतिम वर्ण तो इत संज्ञक है, इनको कभी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका तो हम क्या कर चुके हैं भाई? अंतिम वर्णों का तो अपन हलंत्यम इत संज्ञा करके उनका क्या कर चुके हैं? लोप। ध्यान रखना, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। तो ए ई उ, फिर कौन आया? री री, फिर कौन आया? ए ओ, फिर कौन आया? आई औ। तो एक तो मैं ये 9 वर्ण बोलूं आपके सामने, एक मैं सीधा बोलूं अच, तो ज्यादा सहूलियत भरा कौन सा रहेगा? अच। तो वर्णों को छोटा करके लिखने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार बना सकते हैं भाई। जैसे आपको कोई कहे अण प्रत्याहार बनाओ, तो ए ई उ। अण का मतलब क्या होगा? ए ई उ। हालांकि अण का मतलब एक और होता है, समझना। अगला माहेश्वर सूत्र है या वरट लण।
यण एक पूरे माहेश्वर सूत्र में, पूरी अष्टाध्यायी में, पूरी व्याकरण में एक प्रत्याहार दो बार बनता है, दो तरीके से बनता है। एक तो अण यहां तक बन सकता है, एक अण यहां तक भी बन सकता है। भाई छठवें सूत्र के अंत में भी अण होता है और पहले सूत्र के अंत में भी अण होता है। तो ध्यान रखना, अण प्रत्याहार दो बार बनता है, दो तरीके से बनता है, प्रथम सूत्र के अंत तक और षष्ठ सूत्र के अंत तक। इतना आपको ध्यान रखना है। क्यों बनता है ये मैं बाद में बताऊंगा। अरे पूछ रहे क्लास चालू रखूं क्या, आवाज आ रही है क्या? कुछ लाइट कैसे गई आज इस समय? 3 से 4 में लेता तो हूँ, डेली लेता हूँ क्लास। एलडीसी वालों चल रही है ना? हाँ भाई क्लास चल रही है। यहाँ कोई लाइट चली गई थी इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। तो प्रत्याहारों की संख्या को लेकर के विवाद होता है कि प्रत्याहार किसने कितने माने। देखो इसमें दो चीजें, सीधी सीधी ज्यादा चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है। क्या पहली बात क्या कि जो हमारे श्री वरदराज आचार्य हुए हैं, उनसे आ रहे आचार्य श्री वरदराज आचार्य, जिन्होंने पुस्तक लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? लघु सिद्धांत कौमुदी। उन्होंने प्रत्याहारों की संख्या मानी है 42। कितने मानी है? 42। फिर एक इनके बाद में एक विद्वान हुए श्रीमान भट्टोजी दीक्षित। किस नाम से विद्वान हुए? श्रीमान भट्टोजी दीक्षित। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम था? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और इन्होंने प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी? 43। कितनी मानी? 43। क्योंकि इन्होंने एक नया प्रत्याहार और जोड़ दिया, यम प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? यम। फिर केयट आदि विद्वानों ने एक नया प्रत्याहार और बना लिया, रम। तो संख्या कितनी हो गई? 44। कितनी संख्या हो गई? 44। अब प्रश्न आ जाए, प्रत्याहाराः कति भवन्ति? प्रत्याहारा कति भवन्ति और ऑप्शन में 42 भी हो और ऑप्शन में 44 भी हो तो 42 को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के मत को संस्कृत में हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। तो किसको चुनना चाहिए? 42 को चुनना चाहिए, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार माने गए हैं? 42 प्रत्याहार माने गए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। पुनः देखना, ये है माहेश्वर सूत्र। संख्या कितनी है? 14। संस्कृत व्याकरण का क्या माना जाता है? प्राण सूत्र। क्या माना जाता है? प्राण सूत्र। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में एक हलंत लगा हुआ व्यंजन है, जिसको क्या कहा जाएगा? इत। और इसका क्या कर दिया जाएगा? लोप। बस इतना ध्यान रखना है। माहेश्वर सूत्र में एक वर्ण दो बार आया, कौन सा है? क्यों आया है? क्योंकि महाप्राण भी होता है और सघोष भी होता है, लेकिन हमारी वर्णमाला का है कौन सा है? लास्ट वाला। कौन सा है? लास्ट वाला। फिर देखा, एक प्रत्याहार दो बार बनता है दो ढंग से। एक तो अण यहां तक बनेगा, एक अण यहां तक बनेगा, यहां तक बनेगा। भाई दो दो ढंग से बन सकता है ना? ठीक है। ड्रैलों पे पूर्व से दीर्घोण सूत्र के लिए तो यहां तक बनता है, और अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय के लिए यहां तक बनता है। तो इस समय इसमें 3 वर्ण होते हैं, इस समय शायद इसमें 14 वर्ण शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब आपके मन में आएगा, सर इण भी तो दो प्रकार से बन सकता है। भाई इण प्रत्याहार भी तो दो प्रकार से बन सकता है। एक तो ई और उई, और एक ई उ रील री ए ओ आई ओ है यहां तक बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इन हमेशा ही यहां तक ही बनता है, यहां तक कभी भी नहीं बनता। मतलब इन प्रत्याहार हमेशा एक ही तरीके से बनता है, अपने से लेकर के छठवें के अंत तक। अण पहले के अंत में भी रुक जाता है। मतलब दो प्रत्याहारों का ध्यान रखना, एक तो अण और एक इन। अण पहले के अंत तक और छठवें के अंत तक दो बार दो ढंग से, और इन हमेशा छठवें के अंत तक। ये है सब प्रत्याहारों की बात। प्रत्याहारों की संख्या बात की तो वरदराज ने लघु सिद्धांत में 42 माने, भट्टोजी ने 43 माने, यम शामिल किया, रम के बाद में 44 होते हैं। लेकिन हमेशा लघु सिद्धांत कौमुदी के मत को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। तो लिखो संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र तो उतार लिया था ना सबने? तो लिखो संख्या 14। ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के प्राण सूत्र कहे जाते हैं। ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के प्राण सूत्र कहे जाते हैं।
ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के प्राण सूत्र कहे जाते हैं। ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के प्राण सूत्र कहे जाते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो आगे वाले पंक्ति में। और इसके प्रत्येक के अंतिम वर्ण को क्या कहा जाता है? इत। तो लिख लो, एसाम अंत्या इत। एशाम अंत्या इत है, इनके अंत में जो है वो क्या है? इत है। एसाम अंत्या इत है। अर्थ लिखो, इन सभी सूत्रों के अंतिम इन सभी सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण को इन सभी सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण को अंत्य कहा जाता है। अंत्य कहा जाता है। इन सभी सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण को अंत्य कहा जाता है। एवं इस अंत्य वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। एवं इस अंत्य वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा। हलंत करके इन्वर्टेड में बंद करना। एवं इन सभी अंत्य वर्णों की इत संज्ञा समझी जाती है। अगली पंक्ति में लिखो, इन अंत्य वर्णों को मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो लास्ट वाले हैं ना माहेश्वर सूत्र के अंत वाले, इनको मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं करते। इन अंत्य वर्णों को मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। हो गई बात। अब अगली पंक्ति में लिखो, क्या हुआ? अगली पंक्ति में लिखो, माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का प्रयोग दो जगह। माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का प्रयोग दो जगह है। को इन्वर्टेड में बंद करना। दो जगह हुआ है। माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का प्रयोग दो जगह हुआ है। कोष्टक में चाहो तो लिख लो। एक तो हयवरट में हुआ है, एक कौन से सूत्र में हुआ है? हल। लिखे भाई, माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का प्रयोग दो जगह हुआ। अगली पंक्ति में लिखो, इसका दो जगह प्रयोग होने का मुख्य कारण, इसका दो जगह है प्रयोग होने का मुख्य कारण अट प्रत्याहार एवं सल प्रत्याहार। क्या हो गया? सिस्टम टाइमिंग की प्रॉब्लम चल रही बड़ी। दिन तो है 10 घंटे का, 11 घंटे का। क्लासरूम्स बाहर की व्यवस्थाएं, ये संस्कृत का नया चालू कर दिया ना, इसके लिए। अट प्रत्याहार एवं सल प्रत्याहार की सिद्धि करना माना जाता है। की सिद्धि करना माना जाता। भाई दो जगह क्यों आया है? एक तो अट के लिए चाहिए और एक शल के लिए चाहिए। लिखा, अट एवं सल प्रत्याहार की सिद्धि करना माना जाता है। अर्थात है वर्ण की, है को इन्वर्टेड में बंद करना, अर्थात है वर्ण की घोष एवं उष्म दोनों जगह आवश्यकता होने के कारण इसका, अर्थात है वर्ण की घोष एवं
ऊष्म दोनों जगह आवश्यकता होने के कारण इसे दोनों सूत्रों में स्थान दिया गया है। अर्थात है वर्ण की घोष एवं ऊष्म दोनों जगह आवश्यकता होने के कारण इसे दोनों सूत्रों में स्थान दिया गया है। नोट डालो। मैंने कहा था वर्णमाला का है कौन सा होगा? अंतिम सूत्र वाला। अरे वर्णमाला का है कौन सा होगा? अंतिम सूत्र वाला। तो नोट में लिखो, वर्णमाला में उपयोग किया जाने वाला है, वर्णमाला में उपयोग किया जाने वाला है अंतिम सूत्र में शामिल है माना जाता है। वर्णमाला में शामिल या वर्णमाला में उपयोग किया जाने वाला है अंतिम सूत्र क्या है? हल। कोष्टक में लिख दो, अंतिम सूत्र हल में शामिल है माना जाता है। हो गई बात है? कंफर्म हो गई भाई? लाइट आ गई क्या इधर? अच्छा इन्वर्टर चल रहा है भाई। अब जितना माहेश्वर सूत्र बताए वो समझ में आया? हाँ। रतनगढ़ समझ में आयो कि नहीं आयो? हाथ खड़े करके बता दे। मुझे चलो आगे टॉपिक डालो, प्रत्याहार रचना। प्रत्याहार रचना, ठीक है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? वर्णों को छोटा करके लिखने। हाँ नोट दोबारा लिखवाऊं? लिखो। हाँ हाँ लिखवा रहा हूँ। एक सेकंड में नोट दोबारा लिखवा दूं। वर्णमाला में उपयोग किया जाने वाला है, वर्णमाला में उपयोग किया जाने वाला है अंतिम सूत्र हल, अंतिम सूत्र हल में शामिल है माना जाता है। वर्णमाला में उपयोग किया जाने वाला है अंतिम सूत्र हल में शामिल है माना जाता है। ठीक है। बात करते हैं प्रत्याहार रचना की। प्रत्याहार किसे कहते हैं? लिखो। प्रत्याहनियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण अत्रेति प्रत्याहार है। प्रत्याहनियन्ते इति संक्षिप्यन्ते वर्ण अत्रेति प्रत्याहार है। सरदार सर भाई साहब आप कैसे बैठे हो खुद? संस्कृत से? तभी आपने संस्कृत का बैच जल्दी चालू करवा दिया। कलाकारी लगा गए, कलाकारी लगा गए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। प्रत्याहनियन्ति इति संक्षिप्यन्ते वर्ण अत्रेति प्रत्याहार। लिखो, अर्थ लिखवा दिया। लिखो अर्थ लिखो। वर्णों को अत्यंत संक्षिप्त अथवा वर्णों को अत्यंत संक्षिप्त अथवा प्रत्याहरित करके, वर्णों को अत्यंत संक्षिप्त अथवा प्रत्याहरित करके
व्यवहार में लिखने को ही प्रत्याहार कहा जाता है। व्यवहार में लिखने को ही प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार कहा जाता है। वर्णों को छोटा करके लिखने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार का सूत्र लिखो। ये सूत्र आया हुआ है। आदिरंतेन शहेता। आदिरंतेन शहेता। भाई अंतिम जो इत संज्ञक होगा वो प्रथम वर्ण में स्वयं अपनी और दोनों के मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता है। भाई इस भाषा का मतलब समझना। जैसे हमने लिखा अण। अण अण में सूत्र क्या होता है? ए ई उण। देख रहा प्रत्याहार कैसे बना? अण। तो अण में पहले तो हमने ए को ले लिया, फिर अण को ले लिया, तो ये अण एक प्रत्याहार बन गया। ये किस किस की संज्ञा होगा? संज्ञा मानी नाम। अपनी अंतिम इत संज्ञक से युक्त प्रथम वर्ण, ये अंतिम इत संज्ञक है, ये प्रथम वर्ण है। ये अपनी कौन? ए। अपनी और इन दोनों के बीच में आए हुए वर्ण कौन है? ई और उ। इनकी संज्ञा होता है। अण तो का तो क्या हो चुका है? लोप हो चुका, क्योंकि ये उसकी क्या है? इत संज्ञा है। लिखो प्रत्याहार बनाने की विधि। प्रत्याहार बनाने की विधि पहले नंबर पे लिखो। जिस प्रत्याहार का निर्माण करना है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज लिखवा रहा हूं। जिस प्रत्याहार का निर्माण करना है उसके प्रथम वर्ण को, जिस प्रत्याहार का निर्माण करना है उसके प्रथम वर्ण को माहेश्वर सूत्र में चिह्नित कीजिए। जिस प्रत्याहार का निर्माण करना है उसके प्रथम वर्ण को माहेश्वर सूत्र में चिह्नित कीजिए। माहेश्वर सूत्र में चिह्नित कीजिए। ठीक है। दूसरी बात लिखो। भाई हमें अण बनाना है तो पहले तो हम किसको ढूंढेंगे? ए को। फिर किसको ढूंढेंगे? अण को। तो सेकंड नंबर पे लिखो। उसके बाद अंतिम हलंत व्यंजन को चिह्नित कीजिए।
उसके बाद अंतिम हलंत व्यंजन को चिन्हित कीजिए। उसके बाद अंतिम हलंत व्यंजन को चिन्हित कीजिए। उसके बाद अंतिम हलंत व्यंजन को चिन्हित कीजिए। अब देखो भाई, जैसे हमें बनाना है, ये अण बनाना है, माहेश्वर सूत्र इधर है, देखो ए ई ऊण। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को चिन्हित करेंगे, फिर अण को ढूंढेंगे, फिर इसको और इनके बीच आए हुए सबको शामिल कर लेंगे। किसको, ए ई ऊ को। इसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये क्या है, अंत या इत संज्ञक। भाई इसकी तो इत संज्ञा हो चुकी है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो अण का मतलब क्या हो गया, ए ई ऊ। तो तीसरा बिंदु लिखो, तत्पश्चात इन दोनों के बीच आए सभी वर्णों को, तत्पश्चात इन दोनों के बीच में आए सभी वर्णों को प्रत्याहार में शामिल कर लेना चाहिए। तत्पश्चात इन दोनों के बीच में आए सभी वर्णों को प्रत्याहार में शामिल कर लेना चाहिए। नोट डालो, कितने का, तो 2 नंबर का लगा लो, नोट डालो। अंतिम हलंत वर्ण, अंतिम हलंत वर्ण, भाई जो लास्ट वाला है अणे, अंतिम हलंत वर्ण या इत संज्ञक, भाई इसको व्याकरण की भाषा में क्या बोलोगे, इत संज्ञक। अंतिम हलंत वर्ण या इत संज्ञक को शामिल नहीं किया जाता है। अंतिम हलंत वर्ण या इत संज्ञक को शामिल किया नहीं जाता है। अंतिम हलंत वर्ण को या इत संज्ञक को शामिल नहीं किया जाता। जैसे भाई, जैसे आपको अच प्रत्याहार बनाना है, कौन सा प्रत्याहार बनाना, अच। ध्यान से देखना, आपको कौन सा प्रत्याहार बनाना है, अच। तो अच का मतलब क्या होगा, देखना, यहां हमने ढूंढा किसको, ए को, देखना, फिर किसको ढूंढा, चे को। अब ऐसे लेकर चे तक जितने भी वो इसमें शामिल होंगे, कौन, ए ई ऊ री री ए ओ ऐ, क्योंकि लास्ट वालों को तो कभी गिनते नहीं है। तो जैसे अच प्रत्याहार बराबर, हाँ बोलो, बेटा बोलो। कौन सा दूसरा, हलंत हाँ, उसके, जी बेटा बोलता हूँ, उसके बाद अंतिम हलंत व्यंजन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, हाँ। तो जैसे अच प्रत्याहार बराबर ये लिख लीजिए, जैसे अच बराबर प्रत्याहार बराबर ये। बेटा नोट भी फिर बोलूं, तो बेटा कहाँ गई हुई थी तू उस समय, बोलूंगा जाते वक्त बोल दूंगा। हाँ, अब आपको मैं कहूं एक प्रत्याहार बनाओ, एक बार बनाओ एक प्रत्याहार। जी, एक प्रत्याहार में क्या क्या आया, तो प्रत्याहार बनाना आ ही गया।
सही है ना सबका? अब लिखो, ये लिखो पहला बिंदु, लघु सिद्धांत कौमुदी में, एक तो पुस्तकों के लेखकों के नाम याद हो जाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरद राजाचार्य ने 42 प्रत्याहार माने। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरद राजाचार्य ने 42 प्रत्याहार माने हैं। माने हैं ना? लघु सिद्धांत कौमुदी में वरद राजाचार्य ने 42 प्रत्याहार माने हैं। अगली पंक्ति में लिखो, भट्टोजी दीक्षित, नाम ही खतरनाक है। भट्टोजी ने लिखो श्रीमान भट्टोजी दीक्षित, नाम ही ऐसा है कि जीकारा बीच में ही है। श्रीमान भट्टोजी दीक्षित रचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार श्रीमान भट्टोजी दीक्षित रचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनकी संख्या 43 है। इनकी संख्या 43 है। संख्या 43। और 43वां प्रत्याहार कौन सा था, लिख लो, यम प्रत्याहार। भट्टोजी दीक्षित ने नया प्रत्याहार कौन सा माना, यम। यम प्रत्याहार। अब अगला बिंदु लिखो, यदि रम प्रत्याहार को शामिल कर लिया जाए, यदि रम प्रत्याहार को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 44 हो जाती है। रम, हाँ ये अनुनासिक है। नहीं, ये भी कोई को शुद्ध नहीं अंग। हाँ, उरण रपर सूत्र रीति त्रिशत संज्ञा इत्युक्तम ततस्थान योण स रम पर सन्नैव प्रवर्तते। यदि रम प्रत्याहार को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 44 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न लिखो, प्रत्याहाराः कति भवन्ति? प्रत्याहाराः कति भवन्ति? प्रत्याहारा कति भवन्ति। अगली पंक्ति में लिखो, विकल्पों में प्रश्न उतारो, प्रत्याहारा कति भवन्ति। हाँ, तो लिखो, इसमें लिखो, विकल्पों में 42 एवं 44, द्विचत्वारिंशत् और चतुश्चत्वारिंशत्। विकल्पों में 42 एवं 44 दोनों विकल्प होने पर, विकल्पों में 42 एवं 44 दोनों विकल्प होने पर लघु सिद्धांत कौमुदी के मत को मानते हुए, लघु सिद्धांत कौमुदी के मत को मानते हुए 42 विकल्प का ही चयन करना चाहिए। 42 विकल्प का ही चयन करना चाहिए। 42 विकल्प का ही चयन करना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें एक विशेष तथ्य है जो मैं कल लिखवा दूंगा, पहला दिन है, जो निकलना भी है। भाई जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया, हाथ खड़े करके मुझे सूचित कर दे, तीनों चारों सेंटर।
ना ना 42 कोई कारण, 43 तो बीच का काम आ गया ना, या तो नीचे वाली सीमा पकड़ेंगे या ऊपर वाली पकड़ेंगे। भाई जो पढ़ा है वो समझ में आ गया क्या? रतनगढ़ सरदार सर वालों को तो आ गया जी, आ गया। हल्का सा मैं रिपीट करवा दूं कि वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट से क्या बनता है? व्याकरण। जो व्युत्पत्ति यत्र शब्द, भाई शब्दों का जो ज्ञान करवाई वही क्या है? व्याकरण। व्याकरण वेद पुरुष का क्या है? मुख्यतया हमने आज पढ़ा है माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार रचना। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इनको प्राण सूत्र कहा जाता है। पूरे माहेश्वर सूत्र में एक वर्ण 2 बार आता है क्योंकि वो महाप्राण भी है और सघोष भी है, लेकिन हमारी वर्णमाला का है कौन सा है? अंतिम सूत्र वाला। वर्णों को छोटा करके जो लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बनाने का तरीका हमने देखा ही, पहले वाले को चुन लो, लास्ट वाले को चुन लो, दोनों के बीच आए सभी को शामिल कर लो, लेकिन प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को इत्संज्ञक होने के कारण चुना शामिल नहीं किया जाता है। फिर हमने बात पढ़ी कि वरदराज आचार्य ने 42 माने, भट्टो जी ने यम को शामिल करते हुए 43 माने, और आपके बाद में रम को शामिल कर ले तो 44 हो गए। लेकिन 42 और 44 में से चुनना हो तो किसको चुना जाएगा? 42 को। यहाँ तक हमने थोड़ी सी बातें की, बाकी कल से रेगुलर रहते हैं। जो भी नॉन लोग हैं उन्हें पहले ही सूचित कर दें, क्योंकि व्याकरण बहुत ज्यादा आगे निकलने के बाद समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, जय हिंद।